डियर स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स का हमने एक न्यू चैप्टर लिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में इसको एपी भी बोलते हैं, जो आपके लिए क्लास 10th के लिए नया है। सारे चैप्टर जितने भी हैं उनका कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन प्रीवियस क्लासेस में हो चुका होता है, बट ये आपके लिए नया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सीरीज हमने लिखी 5, 8, 11, 14 डैश डैश। क्या आपको खास बात देखने को मिल रही है? अगर आपसे कोई पूछे बताइए आप 14 के बाद क्या आएगा, फट से आप बता देंगे, तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न इसमें देखा होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि 14 के बाद क्या आना चाहिए। 5 8 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3। 8 11 के बीच में 3, 11 14 के बीच में 3, तो इट मींस नेक्स्ट टर्म शुड बी या मस्ट बी 17। 17 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो वो नंबर जो हर दो नंबरों के बीच का डिफरेंस होता है, जैसे 3 है, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी बना के, स्मॉल डी। सिर्फ दो चीज समझना है, एक कॉमन डिफरेंस, और जो पहला टर्म है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं और उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मान लीजिए ये सीरीज आपको देखने को मिल रही है, इसी सीरीज को, इसी प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जो एक फिक्स नंबर के साथ साथ बढ़ती चली जाती है या घटती चली जाती है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे लिखा 7, 9, 14, 17। ये कैसी प्रोग्रेशन है? इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, बट इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। यहीं से गड़बड़ हो गया, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ ये कहलाएगी जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है, ठीक। अब इसको देखते हुए आप ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म अगर आपसे कोई पूछता है आप फौरन बता देते 17। लेकिन अगर इसी सीरीज का किसी ने आपसे बोला 50वां टर्म बताओ, 50th टर्म, तो आपको जोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, मे बी मिस्टेक भी हो सकती है आपसे। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए, यानी 50वां टर्म, इस सीरीज का 50वां टर्म ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या मतलब? an का मतलब कौन सा टर्म चाहिए? an, जैसे a1, a2, a2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म। तो आपसे पूछ रहा है A50, यानी 50वां टर्म बताओ। n का मतलब 50, n का मतलब 50। फिर उसके बाद A की जगह रखोगे फर्स्ट टर्म यानी 5, n की जगह रखोगे 50, जो टर्म आपको चाहिए 50वां चाहिए, तो n की जगह 50 माइनस 1 इंटू डी। कितना है? कॉमन डिफरेंस 3 था, 5 3 8, 8 3 11, 3 रख दिया, सॉल्व कर दिया। 5 प्लस यहां हुआ 49, 49 इंटू 3 147, 147 प्लस 5 152। यानी इस सीरीज का 50वां टर्म जो होता वो कितना होता? 152, ठीक। बहुत छोटा सा फार्मूला है। अब उल्टी देख लीजिए सीरीज, यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, जैसे लिखा है 10, 8, 6, 4 डैश डैश, इसका आपको बताना है 20th टर्म, 20वां टर्म बताइए। तो आप देख रहे हैं ये घटती हुई है। इसका फर्स्ट टर्म तो 10 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? -2। क्या है? -2। ध्यान दीजिएगा, 2 नहीं रखेंगे आप, 2 2 घट रहा है हर बार, तो -2 है। तो इसका 20वां टर्म क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला लिखा, a की जगह लिखा 10 प्लस n की जगह लिखा 20 माइनस 1 इंटू डी। कितना है? -2। 10 यहां 19, 19 इंटू -2 -38, तो -28 आया इसका 20th टर्म। समझ गए ना? अब कभी कभी पीछे साइड से टर्म निकालना होता है। लिखा है 7, 12, 17, 22, यहां लिखा है 102। 102 अगर लिखा है लास्ट में तो समझ जाइए ये एपी जो है इसका लास्ट टर्म है, ये 102। आपसे पूछे इस एपी में पीछे साइड से 15वां टर्म बताइए क्या है? 15th, फाइंड आउट द 15th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो अब क्या होगा? फॉर्मूला वही रहेगा, थोड़ा सा ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जो फर्स्ट टर्म था आपका वो फर्स्ट टर्म नहीं होगा, क्योंकि पीछे से फाइंड कर रहे हो ना, तो फर्स्ट टर्म होगा 102। कॉमन डिफरेंस यहां से क्या दिख रहा है? 5 का, तो पीछे से क्या होगा? -5। जाहिर सी बात है, क्योंकि पीछे से जब आप चलोगे तो घटता हुआ चलेगा। अब इसका 15वां टर्म निकाल दो, A15।
A15 यानी A प्लस 15 माइनस इंटू 15 माइनस 1, जो टर्म निकालना होता है उसमें -1 होता है, तो सीधा सीधा A प्लस 14D फार्मूला बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब हम बार बार ये फार्मूला नहीं देखेंगे। 15वां टर्म निकालना है तो A प्लस 14D, 13वां टर्म निकालना है तो A प्लस 12D, 10वां टर्म निकालना है तो A प्लस 9D। तो A लिखा 102, 14 इंटू D कितना लिखा -5, ये हुआ -70, 102, तो कितना हो गया -30, सॉरी प्लस का 32। ये 15वां टर्म है पीछे से, ठीक है ना। तो एपी का आपको इंट्रोडक्शन हमने करा दिया। अब इसी में टर्म फाइंड करने के अलावा एक सवाल कभी कभी ऐसा भी दे देगा, जैसे एक एपी लिखी है डैश डैश, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 83। अब आपको टर्म फाइंड नहीं करना, आपसे पूछा जा रहा है बताइए इस एपी का 83 कौन सा टर्म है। 83 इस एपी में है तो ये तो श्योर है, लेकिन कौन से नंबर पे है, कौन सा टर्म है। अब फार्मूला वही रहेगा, an प्लस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अब आपको n की जगह 83 नहीं लिखना, क्योंकि आपसे टर्म पूछ थोड़ी रहा है कि इसका आप टर्म बताइए 15वां 20वां 50वां, ये नहीं पूछ रहा आपसे। आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 83 इस एपी में कौन सा टर्म है, यानी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। और an जो होता है वो टर्म दिया हुआ है 83, यहां लिखोगे आप 83 इक्वल टू a यानी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब कितना है, d 5 है, 5 लिख दिया। समझे ना, इसमें आपको कोई टर्म फाइंड नहीं करना, बल्कि टर्म दिया हुआ है और बताना है वो किस नंबर पे है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दिया, हो गया 80, यहाँ हो गया 5n माइनस 5, 5n इज इक्वल टू ये ऐड हुआ 85, n इज इक्वल टू 85 अपॉन 5 यानी 17। इस एपी का 17वां टर्म होता, 83 जो है इस एपी का 17वां 17th टर्म है। समझ गए ना आप। इसी में कई तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग भी होंगे और मजा आएगा आपको। सम कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ nth टर्म, जैसे मान लीजिए 2 6 10 डैश डैश, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। आपसे बोलेगा इस एपी के 2 टर्म का सम बताइए, आप बोलोगे 8, बोलेगा 3 टर्म का सम बताइए तो 6 2 8, 8 10 18, 18 हो जाएगा। इसी एपी का अगर आपसे पूछ ले कि 32 टर्म्स का सम बताइए, यानी सम ऑफ 32 टर्म्स, तो आपको पता ही नहीं है कि इसका 32वां टर्म कहां पर क्या होगा, वो तो आप निकाल लेते हो। लेकिन आपने निकाल भी लिया अगर इसका 32वां टर्म उस फार्मूले से जो अभी हमने बताया था, तो उन सबका जोड़ कैसे निकालोगे, बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। सारी वैल्यू आप पुट कर दोगे, n का मतलब जितने टर्म का सम चाहिए, a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो कितने टर्म का सम चाहिए था आपको, 32 टर्म्स का, तो n की जगह लिखा 32 अपॉन 2, 2a का मतलब 2 प्लस n 32 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। इसको आप सॉल्व कर दें, यहां हो गया 16, 4 प्लस 31 इंटू 4 कितना हुआ 124, यानी 16 इंटू 128, जो भी आंसर आएगा वो आपका 32 टर्म का सम हो जाएगा। समझ गए ना। तो आज हमने फिलहाल आपको एपी का बस इंट्रोडक्शन कराया है। अभी इसमें कई तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी में, स्पेशली अगर आप एनसीईआरटी के सारे सवाल लगा लेते हैं ना इसके एपी के, तो आपकी एपी कंप्लीट मानिएगा बिल्कुल। तो ये एपी क्या होती है और कैसे वैल्यू फाइंड की जाती है, कोई nth टर्म निकालना हो या सम ऑफ n टर्म्स निकालना, वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।